अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा आज का टॉपिक सूरह अल-बकरा है, आयत नंबर 88 से लेकर 89 तक। आइए सूरह अल-बकरा से अपने सबक का आगाज़ करते हैं। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ालू क़ुलूबुना गुल्फ़ बल लअनहुमुल्लाहु बिकुफ़्रिहिम फ़क़लीलन मा युमिनून। वलम्मा जाअहुम किताबुम मिन इंदिल्लाहि मुसद्दिक़ुल लिमा मअहुम वकानू मिन क़ब्लु यस्तफ़्तिहून अलल्लज़ीन कफ़रू फलम्मा जाअहुम मा अरफ़ू कफ़रू बिह फ़लअनतुल्लाहि अलल काफ़िरीन। तर्जुमा: ये कहते हैं कि हमारे दिल गुलाफ वाले हैं। नहीं नहीं, बल्कि इनके कुफ्र की वजह से इन्हें अल्लाह ताला ने मलऊन कर दिया है। इनका ईमान बहुत ही थोड़ा है। और इनके पास जब अल्लाह ताला की किताब इनकी किताब को सच्चा करने वाली आई, हालांकि पहले ये खुद उसके ज़रिए काफिरों पर फतह चाहते थे, तो बावजूद आ जाने और बावजूद पहचान लेने के फिर कुफ्र करने लगे। अल्लाह ताला की लानत हो काफिरों पर। चलिए हम मखारिज के रूल की तरफ चलते हैं। आज मैं आपको नून साकिन और तनवीन के कायदे में इजहार के बारे में बताऊंगी कि इजहार किसे कहते हैं और इजहार कहाँ किया जाता है और इजहार का कायदा क्या है। इजहार ज़ाहिर की जमा है और इजहार कहते हैं किसी चीज़ को ज़ाहिर करना। नून साकिन किसे कहते हैं? जिस नून पर जज़म हो उसे नून साकिन कहते हैं। तनवीन किसे कहते हैं? दो ज़बर, दो ज़ेर और दो पेश को तनवीन कहा जाता है। इजहार का कायदा: अगर नून साकिन और तनवीन के बाद हरूफ हल्की में से कोई हरूफ आ जाए तो उसे बग़ैर गुन्ने के पढ़ेंगे। हरूफ हल्की क्या हैं? हरूफ हल्की 6 हैं: हमज़ा हा, आइन हा, गैन खा। अगर नून साकिन और तनवीन के बाद ये वर्ड्स आते हैं तो आप वहाँ पे क्या करेंगे? नून साकिन और तनवीन पर इजहार करेंगे, गुन्ना बिल्कुल नहीं करेंगे। मैं आपको मिसाल से समझाती हूँ। पहले आप हमज़ा की मिसाल को देखें। मिन अजली ज़ालिका, मिन अजली ज़ालिका। नून क्या है? साकिन है और नून साकिन के बाद जो है हरूफ हल्की का वर्ड आ रहा है। कौन सा वर्ड आ रहा है? हमज़ा आ रहा है। तो यहाँ गुन्ना नहीं होगा, सिर्फ नून साकिन की आवाज़ को ज़ाहिर किया जाएगा लेकिन गुन्ना नहीं किया जाएगा। अब आप तनवीन की मिसाल को देखें। किताबुन अंज़लनाहु, किताबुन अंज़लनाहु। यहाँ पर बा के ऊपर क्या है? तनवीन है और तनवीन के बाद हमज़ा आ रहा है। तो यहाँ तनवीन की आवाज़ को सिर्फ ज़ाहिर किया जाएगा, गुन्ना नहीं किया जाएगा। अब आप हा की मिसाल को देखें। वयनहौना, वयनहौना। देखिए नून के ऊपर साकिन है और नून साकिन के बाद हा आ रहा है। हा जो है हरूफ हल्की में से है तो यहाँ पर भी गुन्ना नहीं होगा, सिर्फ हम नून साकिन की आवाज़ को ज़ाहिर करेंगे। कैसे? वयनहौना, वयन, वयन ऐसे नहीं पढ़ेंगे, हम गुन्ना नहीं करेंगे वरना ये तरीका गलत हो जाएगा। अब तनवीन की मिसाल को देखें। कौमिन हादिन, कौमिन हादिन। अब मीम के नीचे क्या है? तनवीन है और तनवीन के बाद हा आ रहा है। हा जो है ये हरूफ हल्की में से है तो यहाँ पर गुन्ना नहीं होगा। हम कैसे पढ़ेंगे? कौमिन हादिन। ठीक है। अब आइन की मिसाल को देखें। मन आमिला, मन आमिला। यहाँ नून साकिन है और नून साकिन के बाद आइन आ रहा है। आइन जो है ये हरूफ हल्की में से है तो यहाँ नून साकिन पर जो है नून साकिन को सिर्फ हम ज़ाहिर करेंगे, गुन्ना नहीं करेंगे। अब आप तनवीन की मिसाल को देखें। सलामुन अलैकुम, सलामुन अलैकुम। मीम के ऊपर क्या है? तनवीन है और तनवीन के बाद जो है हरूफ हल्की का वर्ड्स आ रहा है। ये कौन सा वर्ड्स है? आइन है, ये हरूफ हल्की का वर्ड है। तो यहाँ पर
غنہ جو ہے نہیں ہوگا، صرف ہم تنوین کی آواز کو ظاہر کریں گے۔ اب ہا کی مثال کو دیکھیں، ینحتون، ینحتون، تو یہاں نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد ہا آ رہا ہے، تو یہاں بھی غنہ نہیں ہوگا، صرف ہم نون ساکن کی آواز کو ظاہر کریں گے۔ اب آپ تنوین کی مثال کو دیکھیں، رغدن حیث، رغدن حیث، تو یہاں دیکھیں دال کے اوپر تنوین ہے اور تنوین کے بعد ہا آ رہا ہے، تو یہاں پہ غنہ نہیں ہوگا، صرف ہم تنوین کی آواز کو ظاہر کریں گے۔ اب آپ غین کی مثال دیکھیں، عزیز غفور، عزیز غفور، زا کے پر تنوین ہے اور تنوین کے بعد غین آ رہا ہے، تو یہاں پر بھی اظہار ہوگا، یعنی کہ تنوین کو ہم صرف ظاہر کریں گے، غنہ نہیں کریں گے۔ اب آپ خا کی مثال دیکھیں، وَإِنْ خِفْتُمْ، وَإِنْ خِفْتُمْ، تو نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد خا آ رہا ہے، تو یہاں بھی غنہ نہیں ہوگا، صرف نون کی آواز کو ہم ظاہر کریں گے اور غنہ نہیں کریں گے۔ اب آپ تنوین کی مثال کو دیکھیں، ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، دیکھیں تا کے نیچے جو ہے دو زیر ہیں اور یہ تنوین ہے، اور تنوین کے بعد جو ہے خا آ رہا ہے، خا جو ہے حروف حلقی میں سے ہے، تو یہاں ہم تنوین کو صرف ظاہر کریں گے، غنہ نہیں کریں گے۔ آپ نے نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی کے جو بھی ورڈز آ رہے ہیں، آپ نے اسے قرآن پاک میں انڈر لائن کر لینے ہیں، اس کی زیادہ سے زیادہ پریکٹس کرنی ہے۔ آپ جتنی پریکٹس کریں گی آپ کے مخارج میں، آپ کے تلفظ میں اتنی ہی زیادہ بہتری آئے گی۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔